तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल नोट के प्लेस। और गाइस आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस सीरीज का नाम है स्काई ब्लॉक। और गाइस यहाँ पे हमारा स्काई ब्लॉक का वर्ल्ड लोड हो चुका है और हमारे आइलैंड पे एक चेस्ट है जिस चेस्ट के अंदर हमें 10 ऑब्सीडियन और बाकी सारे स्टफ मिले जो कि हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए काम आते हैं। तो मैंने उन सारे सामानों में से ऑब्सीडियन और ब्लॉक ऑफ आइस ले लिया कोबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए। और उसके बाद मैं एरिया क्लीन करने के लिए आइलैंड पे जितनी भी घास है उस सबको काटने लगा। तो फाइनली थोड़ी देर तक घास काटने के बाद मुझे वीट का सीड मिल गया और जो हमारे आइलैंड पे ट्री था मैं उसको भी तोड़ने लग गया फाइनली। तो थोड़ी देर तक पेड़ तोड़ने के बाद मैं वहाँ पे वेट करने लगा सैपलिंग का और फाइनली यहाँ पे सैपलिंग गिर चुका है, यानी कि मैं वापस से पेड़ ग्रो कर सकता हूँ। तो फाइनली एरिया क्लीन करने के बाद मैं वहाँ पे डर्ट टूल लग गया अपने कोबलस्टोन जनरेटर की जगह बनाने के लिए। तो बहुत देर तक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फाइनली मेरा कोबलस्टोन जनरेटर बनके तैयार हो रहा है। भाई इसको बनाने में मेरे को लिटरल 10 मिनट लग गए। मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि कितने ब्लॉक छोड़ने हैं, कि यहाँ पे पानी जाएगा, कितने ब्लॉक छोड़ने के अलावा चलेगा, लेकिन फाइनली मेरा कोबलस्टोन जनरेटर बन गया है। और जब कोबलस्टोन जनरेटर बन गया है तो हमें उस कोबलस्टोन तोड़ने के लिए टूल्स भी चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके एक वुड की पिकैक्स बना ली। तो सारा कुछ सेटअप करने के बाद मैं वहाँ पे बैठ के कोबलस्टोन तोड़ने लग गया और बहुत सारे कोबलस्टोन तोड़े। तो गाइस बहुत सारे कोबलस्टोन तोड़ने के बाद मैंने उन सारे कोबलस्टोन को क्राफ्टिंग टेबल में रख के स्लैब्स बना लिया और सोचा कि मैं ये आइलैंड को एक्सपेंड करता हूँ। गाइस आइलैंड एक्सपेंड करने के बाद मैंने अपने गेम के चंक्स को बढ़ाया और मैं देखा कि हमारे आइलैंड के आसपास और भी सारे आइलैंड्स हैं। तो मैंने सोचा कि हम फ्यूचर में इन आइलैंड्स में से एक आइलैंड पे चलेंगे। तो गाइस मैं उन आइलैंड्स को कितना क्रेजी हो रहा था कि मैंने सोचा कि फ्यूचर में नहीं चलेंगे, अभी चलते हैं। और तो मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन के स्लैब्स क्राफ्ट किए और उनमें से एक जंगल वाला एंड पे चल पड़ा ब्रिजिंग करके। तो गाइस मुझे उस आइलैंड से बहुत सारा स्टफ मिला था, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग ही क्रैश हो गई वो वाली, जिससे कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरे को क्या क्या मिला इस आइलैंड से। मेरे को बेसिकली 24 कोको बीन्स और एक जंगल का ट्री मिला जिससे मैंने प्लैंक्स ले लिए और उसकी सैपलिंग ले ली। गाइस उस आइलैंड का सारा सामान लेने के बाद मैंने सोचा कि इस आइलैंड की डर्ट भी लेनी जाए, क्योंकि इस स्काई ब्लॉक में डर्ट हमें डायमंड से भी ज़्यादा कीमती होती है। तो गाइस मैं उस आयरन को डिमोलिश करने के बाद अपने आयरन पे वापस आ गया और अपने कोबलस्टोन जनरेटर के अगल बगल में खेती करने का स्पेस बना लिया और वहाँ पे सीड्स को प्लांट करने की कोशिश की। लेकिन मेरे को पता चला कि जो मेरे पास एक कोकोआ सीड है ये वहाँ पे इसमें तो प्लेस ही नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं वीट को प्लेस कर दूँ और यहाँ पे मैंने सोचा कि कोकोआ सीड मेरे को उस पे लॉग पे मिला था, वुड के लॉग पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको वुड के लॉग पे ही प्लेस करने की कोशिश करूं और ये ग्रो हो जाए। तो गाइस ये कोकोआ सीड तो वुड पे प्लेस हो गया और ये मेरे लिए कम्प्लीटली नया था माइनक्राफ्ट में। मैं इतने सालों से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि कोकोआ सीड को हमें जंगल के वुड पे प्लांट करना होता है। तो गाइस उन सब चीज़ों के बाद हमारे वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ चीज़ें हुई नहीं और मैं सोच रहा हूँ कि एपिसोड 1 को इधर ही एंड कर दिया जाए। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं लाइक एम सेट करता हूँ 30 लाइक। अगर आप इस वीडियो पे 30 लाइक कर दोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा।